हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग रीजनिंग का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज़ सीरीज़ कंप्लीशन। और ये आपका एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एमबीए, काफ़ी सारा और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी आता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सीरीज़ कंप्लीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीरीज़ कंप्लीशन जो है हम लोग का वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है अल्फ़ाबेट सीरीज़ हम लोग का और दूसरा है नंबर सीरीज़। तो हम लोग का जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है उसका मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग का जो ए बी सी डी ऐसे करके जो सीरीज़ होता है उसको हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज़ बोलते हैं। तो इन सीरीज़ गिवन अल्फ़ाबेट फॉलोज ए पर्टिकुलर पैटर्न और सीक्वेंस और ऑर्डर. We have to find the missing alphabet और next alphabet to continue the pattern. तो यहाँ पे क्या होगा ना कि लाइक हम लोग को ए देगा, बी देगा, सी देगा, फिर डी नहीं देगा, डी के बाद सीधा ई दे देगा, फिर ई के बाद एफ नहीं देगा, जी दे देगा। तो मतलब ऐसे करके हर एक जगह पे मिसिंग रहेगा। ए के बाद जैसे बी नहीं दिया, फिर सी दिया, ए सी ई एफ ऐसे करके दे देगा हम लोगों को। तो यहाँ पे कोई सेट रूल नहीं होता, यहाँ पे अल्फ़ाबेट कहीं पे भी ओमिट किया जा सकता है और ये कैसे भी ओमिटेड हो सकते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा, या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर जैसा हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को क्या है, हम लोग को अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद रखना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट का पोजीशन हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ए का पोजीशन 1 है, बी का पोजीशन 2 है, सी का पोजीशन 3 है, डी का पोजीशन 4 है, ई का पोजीशन 5 है, एफ का पोजीशन 6 है, जी का पोजीशन 7 है, एच का पोजीशन 8 है, एल का पोजीशन 9 है, जे का पोजीशन 10 है, के का 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, U 21, V 22, 23, W 24, X 25, Y एंड 26, Z। तो ये हम लोग को ऐसे याद रखना पड़ेगा। इसको नेक्स्ट ऑर्डर में जैसे हम लोग याद रखेंगे तो वो उसका मैं आपको एक वे बता दूं कि मान लीजिए कि डी का पोजीशन हम लोग को पता है 4 है, तो आपको पूछा जाएगा कि अगर ए का पोजीशन 26 हुआ तो डी का पोजीशन उस हिसाब से क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उल्टा नहीं लिखना है कि ए 26 तो बी हम लोग का 25, आपको ऐसे याद करने का ज़रूरत नहीं। तो अगर आपको बोला गया कि आपको पता है कि डी का पोजीशन ऐसे 4 होता है, तो पूछा जाए अगर ए का पोजीशन 26 है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, तो डी का पोजीशन क्या हुआ। तो आपको क्या करना है, ये 4 जो है 26 से माइनस नहीं करना, आपको 26 से -3 करना है। -3 कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। अब देखिए 26, 25, 24, 23, ए बी सी डी, 26 - 3 इक्वल्स टू 23। तो हम लोग को डी का पोजीशन रिवर्स ऑर्डर में मिल गया। सेम चीज़ आप किसी से भी कर सकते हैं, खाली उसका एक घटा करके आपको माइनस करना है। मान लीजिए जे का पोजीशन क्या होता है, 10 होता है, तो अगर रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है तो आपको 26 - 9 करना है। तो 26 - 9 आपका कितना हो जाएगा, 26 - 9 आपका हो जाएगा 17। तो देख लीजिएगा जे का पोजीशन आपका 17 ही आ रहा है। तो ये एक शॉर्टकट है जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका अगर आपको एक सीक्वेंस पता है, शुरू से लेके एंड तक पता है, 1 का ए है, जेड का 26 है, तो आप इसका रिवर्स निकाल सकते हैं। तो इससे हम लोग को पता चल गया हम लोग का पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है कुछ स्किपिंग पैटर्न्स, ये देख लीजिए कुछ स्किपिंग पैटर्न्स हम लोग के क्या हैं। रेगुलर ऑर्डर, फॉर एग्जांपल ए डी जी जे। अब इसमें देखिए क्या मिसिंग है, जे के बाद हम लोग का क्या आएगा, एम आएगा। एम क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग का ए के बाद देखिए 2 अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है, बी और सी, तो ये 2 मिसिंग हुआ। उसके बाद डी, फिर हम लोग का क्या मिसिंग है, और 2 मिसिंग है, ई एफ तो जी, फिर जी के बाद 2 और मिसिंग है, एच आई तो जे, तो जे के बाद ऑफकोर्स 2 एलिमेंट्स और मिसिंग होगी, तब जाके हम लोग का आंसर आएगा, दैट इज़ एम। मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है, हर एक के बाद 2 एलिमेंट्स मिसिंग है।
अब सेकेंड वन हम लोग का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग का क्या हो रहा है, ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद एफ आ रहा है, एफ के बाद जे आ रहा है, जे के बाद ओ आ रहा है। तो ए के बाद एक एलिमेंट मिसिंग है, वो है बी। अब सी के बाद देखिए डी और ई दो एलिमेंट मिसिंग है, तो फिर एफ आ रहा है। एफ के बाद हम लोग का क्या मिसिंग है, जी एच आई, तो जे आ रहा है। जे के बाद हम लोग का क्या मिसिंग है, के एल एम एन, तो ओ आ रहा है। मतलब पहले में हम लोग का एक मिसिंग था, फिर दो मिसिंग था, फिर तीन मिसिंग था, फिर चार मिसिंग, 5 एलिमेंट मिसिंग होगा तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या था, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स मिसिंग रह करके एक पैटर्न बना रहा था। अब हम लोग का क्या आ रहा है, अब हम लोग का आ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका एग्जांपल क्या हम लोग देखते हैं, AGLPS। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले ए और जी के बीच में कितने कैरेक्टर्स हैं, ए और जी के बीच में 5 कैरेक्टर्स हैं। जबकि जी और एल के बीच में कितने कैरेक्टर्स हैं, जी और एल के बीच में 4 कैरेक्टर्स हैं। और एल और पी के बीच में 3 कैरेक्टर्स है, और पी और एस के बीच में 2 कैरेक्टर्स है। तो हम लोग का ऑर्डर में हम लोग ने क्या देखा, ए और जी के बीच में 5 एलिमेंट्स मिसिंग थे, जी और एल के बीच में 4 एलिमेंट्स, एल और पी के बीच में 3 एलिमेंट, पी और एस के बीच में 2 एलिमेंट। तो एस के बाद जो एक एलिमेंट आएगा यानी टी, वो एलिमेंट अगर मिसिंग हुआ, यानी हम लोग का डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है 5 4 3 2 1, तो यहाँ पे टी मिसिंग रहेगा, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब हम लोग का क्या है, इंटरलिंक्ड ऑर्डर। इंटरलिंक्ड ऑर्डर आप लोग को ऐसे नहीं, आप लोग को थोड़ा दिखा। तो इंटरलिंक्ड ऑर्डर में क्या हो रहा है कि पहले हम लोग का दिया हुआ है ए, फिर दिया हुआ है डी, फिर दिया हुआ है एफ, फिर दिया हुआ है जे, फिर दिया हुआ है एम, फिर दिया हुआ है आर। तो ये देखिए कि ए से लेके एफ का क्या डिफरेंस है, +5 का, क्योंकि ए का अगर पोजीशन 1 है तो इसका 6 है। वापस ए डी एफ जे एम, ए एफ 5, एफ से एम 7, डी से जे 6, जे से आर 8। तो ऑफकोर्स एम से जो यहाँ पे जाएगा, मतलब इसके बाद वाला जो कैरेक्टर आएगा वो +9 में होगा, क्योंकि इधर +2 करके बढ़ रहा है। और उसके बाद जो कैरेक्टर आएगा वो क्या आएगा, +10 में आएगा। तो +9 करके हम लोग को क्या मिलेगा, वी। और फिर आप m से +10 कर लीजिएगा, तो उसके बाद वाला कैरेक्टर, v के बाद वाला कैरेक्टर भी आपको मिल जाएगा। तो ये था हम लोग का इंटरलिंक्ड ऑर्डर। अब ये कुछ क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, इजी है, आप लोग कर लीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर भेज दूँगी। अब नंबर सीरीज़ में देखिए हम लोग का सबसे पहला आता है ट्रायंगुलर सीरीज़, फिर आता है हम लोग का एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोग्रेशन, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग का ट्रायंगुलर सीरीज़ होता क्या है, तो वो थोड़ा समझना पड़ेगा। हम लोग का ट्रायंगुलर सीरीज़ क्या होता है। हम लोग का जो ये ट्रायंगुलर सीरीज़ है, ट्रायंगुलर सीरीज़ का जो बीच वाला एलिमेंट जो मिसिंग रहता है, उससे भी एक नया सीरीज़ बन जाता है। फिर उन दोनों के बीच का जो मिसिंग सीरीज़ होता है उससे भी एक नया सीरीज़ बन जाता है। इन दोनों का भी जो मिसिंग सीरीज़ होता है उससे भी एक सीरीज़ बन जाता है। तो यही है हम लोग का ट्रायंगुलर सीरीज़ का पैटर्न। लाइक जैसे इसमें 3 20 63 144 275, इसके बाद का आपको ढूंढना है। 17 43 81 131, ये इन लोग का गैप है, 26 38 50, इन लोगों का गैप 12। तो इसमें हम लोग 12 ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 62
तो इसमें हम लोग को 62 ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग को मिल जाएगा 193। इसके बाद वाला इसमें 193 ऐड करेंगे तो इसमें मिल जाएगा हम लोग को 468। तो यही है हम लोग का ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज एपी। तो अब क्या है, अब है हम लोग का एपी और जीपी। तो पहले हम लोग एपी देखते हैं। एपी में क्या होता है हम लोग का ए प्लस एपी में हम लोग का क्या होता है, ए, फिर ए प्लस जी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, डॉट 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 ए प्लस एन डी तक जाता है। तो ये ए जो है हम लोग का ये होता है फर्स्ट टर्म, और ये डी जो है हम लोग का ये होता है कॉमन डिफरेंस। तो लाइक इसमें एक एग्जांपल लेते हैं 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पे हम लोग का ए क्या है, ए है हम लोग का 3, और इसमें हम लोग का कॉमन डिफरेंस क्या है 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। ये हम लोग का कॉमन डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टर्म हम लोग का ए प्लस जी, तो 3 प्लस 3 6, फिर 6 प्लस डी 9, 9 प्लस 3 12, ऐसे करके हम लोग का आगे का भी निकल आएगा 12 प्लस 3 15। तो ये हम लोग का ऐसे सीक्वेंस चलेगा। अब हम लोग देखते हैं जीपी। जीपी में क्या होता है हम लोग का ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। गरम पानी बोलते ही उसका गला सूखता है। हाँ। ये है क्या, शेर या पत्थर हो गया? ये किसका है? मेरा। सही बात बोले पापा, बोलते हैं ना गला सूखता है। जीपी तो ए जीपी, तो हम लोग का जीपी में क्या होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और डॉट 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 ए आर टू द पावर एन। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एग्जांपल देख लेते हैं, उसी से समझ में आ जाएगा। 1, 5, 25, 125। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या है ए। अब यहाँ पे हम लोग का कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग का होता है कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग का कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो क्या आ गया 5। तो फिर ए आर स्क्वायर, अब ए आर स्क्वायर क्या है हम लोग का 1 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 25, फिर 5 का क्यूब 125, ऐसे करके हम लोग अपना जीपी निकालेंगे। तो 125 के बाद क्या आएगा 5 टू द पावर 4 यानी 25 इंटू 25 यानी 625 हम लोग का इसके बाद आएगा। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा 1, 5, 25, 125, 625। तो ये है हम लोग का जीपी। तो ये नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन है, वो आप कर लीजिएगा। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल कथा मंथन। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल कथा मंथन। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं रिलेटेड टू क्वेश्चन या फिर रिलेटेड टू चैप्टर। इसी के साथ हम लोग का सीरीज़ कंप्लीट हो गया है। होप आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।